बच्चों सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोग आज स्वागत है। बच्चों आज हम आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 का जितना भी इम्पोर्टेंट गद्यांश है बच्चों, उस क्वेश्चन को आज इस वीडियो में बच्चों हम आज शेयर करने वाले हैं, बताने वाले हैं। ठीक, अगर आप लोग चाहते हैं 6 नंबर उठाना, फ्री में लेना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। ठीक ना, आपको जितना ही गद्यांश पद्यांश जितना ही हम बच्चों आपको हम बताएंगे बोर्ड के रिलेटेड ही बताएंगे जो आने की संभावना रहती है। ठीक, तो इस चैनल पे आज से ही आप लोग एक्टिव रह जाइए। इस चैनल पे हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक, इस क्वेश्चन के देखिए, इस क्वेश्चन बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में सीखता है, इस साल भी बच्चों आएगा, क्योंकि विश्वास है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी भी चैनल पर जाइए आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। दिया बच्चों, कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और वृद्धि का ही नाश नहीं बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों की बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अनौती के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये तो बात सही है बच्चों। अगर आप कितना भी अच्छा है, आप बुरे के साथ रहेंगे तो 100% है बच्चों आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप भी आने वाले समय में बुरे बन जाएंगे। सड़ा हुआ सेब है, अगर उसके लंगी अच्छा सेब रखेंगे तो उसको सड़ा देगा। वो बच्चों वो कहानी यहाँ पे सेट होता है कि अगर अच्छा व्यक्ति है और गंदा व्यक्ति के साथ रहेंगे तो गंदा ही आपको ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा व्यक्ति के साथ रहेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपको बुद्धि मिलेगा। ठीक ना, संगति ऐसा करिए जो आपको अच्छा राह पे ले जाए, ये नहीं कि जो आपको गड्ढे में गिराते जाएगी उसके साथ दोस्ती करिए, ऐसा मत करिए। ठीक, चलिए आप आते हैं। यहाँ पर दिया है बच्चों 3 क्वेश्चन कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, या रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और इस प्रश्न का आंसर देते हैं तो यहाँ से 2 नंबर हो जाएगा। कुसुम का क्या प्रभाव होता है और इसका भी आंसर देते हैं बच्चों, यहाँ से 2 नंबर। यानी देखे जाए तो तीनों क्वेश्चन को मिलाएंगे तो यहाँ से बच्चों 6 नंबर होता है। और 6 नंबर लेना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को अभी भी बच्चों इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में फंसेगा, मेरा विश्वास है। चलिए अब आते बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ बच्चों क्या होता है, हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। संदर्भ बच्चों ये होता है कि जो हम ये कुसुम का ज्वर जो भयानक होता है बच्चों, ये सबसे पहले हमको चेक करना है कि जो इस गद्यांश को लिया गया है, ठीक है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट, इसका राइटर कौन है। ठीक, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो गद्यांश है बच्चों ये बच्चों ये किस चैप्टर से लिया गया है, इनका राइटर कौन है। बच्चों हमको संदर्भ में बच्चों यही सब लिखना होता है। ठीक ना, चलिए बच्चों नीचे देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। बच्चों यहाँ पे दिया है कि संदर्भ, ब्लैक पेन से आप डालेंगे हेडिंग संदर्भ, जिस तरह से लिखें उसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। लिखना है उसके आगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, समझ गए। जो इसको लिया गया है बच्चों ये क्या है, ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। जो इनका राइटर है बच्चों वो है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक, अगर आप लोग एक इसमें वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए मेरे चैनल पे, उसमें हम सारा टॉपिक सेशन दिए हैं बच्चों कि हिंदी में किस किस चैप्टर से कौन क्वेश्चन फेंकता है, किस तरह तैयार किया जाता है। ठीक ना, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर इस चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे हम अच्छी तरीके से समझाए हैं इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन फेंकता है। जो देखिए जो मित्रता नाम का जो चैप्टर है बाबू, इसमें से ज़्यादा गद्यांश आता है, ज़्यादा इसमें से फेंकता है बच्चों। ठीक ना, अगर नहीं देखें तो जाकर मेरे चैनल पे देख लीजिए,
उसमें सारा टॉपिक को कवर किए हैं, किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, किस किस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया बच्चों, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यही में बच्चों घबरा जाते हैं कि ये क्या है। देखिए बच्चों, जो यहाँ से जो यहाँ तक दिया है बच्चों, क्या करना है, इसका अर्थ लिखना है, इसका रटना नहीं है। इसको कहानी की तरह पढ़ जाइए, इसके बारे में समझ जाइए, आखिर में ये जो पैराग्राफ है ये क्या हमको कह रहा है। इसको रटेंगे तो नहीं आएगा, इसको समझ जाइए, ठीक है ना, कहानी की तरह। वही चीज़ बच्चों हमको संदर्भ में लिखना होता है, कहानी की तरह, ठीक ना। कहने के मतलब ये है, इसका अर्थ को समझ जाइए, उसी अर्थ को यहाँ पे प्रस्तुत करना होता है। सबसे पहले डालेंगे हेडिंग, रेखांकित अंश की व्याख्या। इससे ये होता है, इससे ये होगा बच्चों कि आखिर में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लाइन लिख देंगे तो ये जो जांचने वाला होगा कॉपी, वो समझ जाएगा कि ये बच्चा ने यहाँ पर व्याख्या किया है, व्याख्या किया है। ब्लैक पेन से इस तरह जानना है रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाना है कि स्कूल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। तो बच्चों, बुरी संगति है जो संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। आपको इसमें इतना ही लिखना है, अगर चाहेंगे तो इससे बड़ा है, लेकिन इसको अपने हिसाब से लिखे हैं ताकि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए और उसको लिख पाए। ये गलती नहीं है बच्चों, ठीक ना। ये नहीं है कि आपको 5 पाना लिखना है, इनके बारे में आप जानते हैं तो अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। एक बार इसको कहानी के पढ़ लेना, ठीक। बच्चों संदर्भ कर दिए और व्याख्या हम कर दिए, ठीक। आप तीसरी पॉइंट आया बच्चों कि कुसुम का क्या प्रभाव होता है। जो कुसुम है बच्चों, उसका क्या प्रभाव होता है, ध्यान से देखिए। इसको बच्चों हमको क्या करना है बच्चों, इसी में से छांटकर हमको इसका आंसर लिखना है। जिस तरह से इसको लिखे हैं उसी तरह बच्चों यहाँ पे हमको लिखना है। अगर इसको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। जो कुसुम का क्या प्रभाव होता है, ठीक ना, वो चीज़ आप इसके हिसाब से बच्चों आप लोग प्रश्न लिख लेना। ये बहुत 2 लाइन में है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक। तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको ये जो गद्यांश है बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। क्योंकि हम आपको अच्छी तरीके से इसको समझाए हैं, बताए हैं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग 6 नंबर लेना चाहते हैं इसको लिख लेना। हम देखिए 100 में 100% बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि ये 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब किसी चैनल पर जाइए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हर साल पूछा जाता है, ठीक ना। इसको किसी भी हाल से बच्चों आपको तैयार कर लेना है। हम लोग वही क्वेश्चन उठाएंगे जो आने की संभावना रहती है, ठीक। चलो बच्चों, इस वीडियो को माध्यम से आपको हम बता दिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि हाँ सर अच्छा लगा, नहीं लगा तो भी आपको बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।